और इस सवाल को भी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझना है आप लोगों को। तो चलिए मैं इस सवाल को स्टार्ट करता हूँ बनाने के लिए। तो देखिए सवाल कहता क्या है कि यदि cos a बराबर x तो sin a को x के पदों में व्यक्त करेंगे। मतलब ये हुआ कि जब cos a बराबर x दिया हुआ है तब कहता है कि sin a का मान निकालो, लेकिन sin a का मान जो होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, x के रूप में होना चाहिए। ये सवाल का मतलब होगा, है ना। तो चलिए मैं उस प्रकार से बनाता हूँ। तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये सवाल जो है वो एक फार्मूला पर बनेगा। और वो फार्मूला कौन सा होगा मैं बता रहा हूँ। देखिए एक ऐसा फार्मूला बताइए कि जिसमें कॉस और साइन का रिलेशन हो। मतलब एक ऐसा फार्मूला आप बताइए जिसमें साइन और कॉस हो, दोनों हो। तो आप कहिएगा कि एक फार्मूला है सर, और ये फार्मूला यही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसी फार्मूला से हम इसको बनाने वाले हैं। तो चलिए देखिए मान किसका दिया हुआ है, कॉस का मान दिया हुआ है ना, निकालना किसको है, साइन का ना। तो चलिए जिसका निकालना है उसको इधर ही रहने दीजिए, मतलब साइन स्क्वायर ए रहने दीजिए, इसका मान निकालना है, कहिएगा 1 पहले से। और ये कॉस स्क्वायर ए प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में आएगा। साइन को इस तरफ क्यों रखा गया, क्योंकि इसका तो मान निकालना है ना। चलिए देखिए अब साइन का मान निकालना है लेकिन स्क्वायर में नहीं निकालना है, और यहाँ पास स्क्वायर है तो ऐसा कीजिए स्क्वायर पहले हटा लीजिए। या स्क्वायर है तो उस तरफ जाएगा तो रूट, कहिएगा ये पहले से है, इस तरफ पहले से, या स्क्वायर उस तरफ गया तो रूट बन गया, है ना। उसके बाद इस तरफ देखिएगा, इस तरफ देखिए साइन ए का तो मान निकालना है। तो यहाँ पास लिखो आप साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस, साइन ए का आंसर चाहिए, लेकिन चाहिए कैसा, ये आंसर हो गया आपका, समझ गया, ये आंसर आपका हो गया। लेकिन हमको जो आंसर चाहिए ना वो एक्स के रूप में चाहिए। ये आंसर जो है आपका कॉस के रूप में है, एक्स के रूप में नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, एक्स के रूप में लाना होगा, ये भी आंसर नहीं हुआ। तो चलिए 1 का 1 माइनस का माइनस, देखिए यहाँ पास कॉस ए का स्थान पर हम लोग रख सकते हैं एक्स, दिया हुआ है कॉस ए का वैल्यू एक्स, तो एक्स रख देंगे। कॉस ए का वैल्यू एक्स था, अब यहाँ पास स्क्वायर लगा हुआ है तो ये यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब साइन ए का मान निकालना था एक्स के पदों में, देखिए एक्स के पदों में आंसर आ गया आपका। ये आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का सवाल आपको पूछा जाता है। तो चलिए आपने ये एक सवाल देखिए आप, शायद इससे आपका क्लियरिटी आ जाए, क्लियरिटी है ना। तो चलिए इससे भी पूछिए, ये जो क्या हुआ कॉस 55 बराबर x स्क्वायर दिया हुआ है, तब कहता है साइन 55 का मान x के रूप में ज्ञात करो। मतलब इसका भी वही बात है, कॉस दिया हुआ है, हमको साइन निकालना है, और साइन का जो आंसर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, x के रूप में, जैसे ये वाला है। तो आपको कुछ कहना नहीं है, बस आपको डायरेक्ट सोचना है कि एक ऐसा फार्मूला बताइए कि जिसमें कॉस और साइन हो। तो आप लोग को सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला आप सभी को पता होगा, है ना। लेकिन यहाँ पास ध्यान देना कि थीटा तो नहीं है, यहाँ पास थीटा का स्थान पर 55 लिखा हुआ है। तो हम लोग भी यहाँ क्या करेंगे, थीटा का स्थान पर क्या देंगे, 55 डिग्री। इन सभी थीटा के पास 55 है ना। देखिए ना कॉस 55 है, साइन 55 का मान निकालना है, तो थीटा का स्थान पर 55। यहाँ पर देखिए थीटा का स्थान पर ए था तो हम लोग ए मान लिए थे। चलिए यहाँ पास क्या करना, देखिए कॉस दिया हुआ है, हमको निकालना है किसका, साइन का। मतलब सेम टू सेम इसी प्रकार का सवाल है। तो क्या कीजिए कि साइन तो निकालना है, तो साइन को इस तरफ छोड़ दीजिए, आप इस तरफ छोड़ दीजिए, और यदि 1 पहले से है और ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में आएगा, कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। साइन का मान निकालना था, साइन इधर लिख दिए, और 1 का 1 ये प्लस में था, इस तरफ गया तो माइनस में। उसके बाद देखिए साइन 55 चाहिए लेकिन स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले स्क्वायर हटा लेंगे, कहेंगे ये वाला पहले से 1 माइनस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री, ये पहले से है, और ये स्क्वायर उस तरफ गया तो रूट बन गया। उसके बाद क्या करना आप सभी को तो पता ही होगा, है ना, इतना तो आप लोग को नॉलेज मिल गया होगा। तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल हो ना तो आप बहुत ईजी से बना सकते हो, है ना। अगर नहीं बने तो कमेंट में बताइएगा। देखिए रूट अंडर, ये आंसर हो चुका था पर ये आंसर है नहीं, क्योंकि आंसर हमको साइन 55 का चाहिए पर वो एक्स के रूप में होना चाहिए। तो साइन 55 का तो मान आ चुका है पर एक्स के रूप में नहीं आया, तो इसलिए एक्स के रूप में इसको लिखना होगा। तो रूट अंडर 1 माइनस
कॉस 55 का वैल्यू दिया हुआ पहले से क्वेश्चन में, देखिए कॉस 55 वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 55 का वैल्यू एक्स स्क्वायर नहीं है, केवल कॉस 55 का है, तो कॉस 55 का वैल्यू है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब ये देखिए स्क्वायर था तो एक बार आर स्क्वायर लगेगा ना, उसके बाद रूट अंडर 1 माइनस ये गुना हो जाएगा तो एक्स के बाद 4, यही आपका आंसर रहा, है ना। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये जो सवाल है वो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।